नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, ये सारी चीजें आखिर बनती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही सिंपल से रूल्स में, जिनसे एटम्स आपस में जुड़ते हैं। आज हम इन्हीं मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कुछ एटम्स एक दूसरे से चिपक क्यों जाते हैं, जबकि दूसरे नहीं? ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल सवाल है और इसका जवाब है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता की चाहत में। असल में एटम्स भी हमारी तरह ही होते हैं। वे सबके सब स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये स्टेबिलिटी उन्हें मिलती है एक ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आकर। उनका गोल होता है नोबल गैसेस जैसा बनना, जो नेचुरली स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भरे होते हैं। और यहीं पर आता है केमिकल बॉन्डिंग का गोल्डन रूल, द ऑक्टेट रूल। ये रूल बस इतना कहता है कि एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद करते हैं, और जब उनके पास 8 से कम होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिए 8, यही वो मैजिक नंबर है जिसे ज्यादातर एटम्स अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में पाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है स्टेबिलिटी की चाबी। अब सवाल ये उठता है कि एटम्स इस जादुई नंबर यानी 8 तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, दे सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम शेयरिंग की इसी कमाल की प्रोसेस पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की यही शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स का आधार है। इसे एटम्स के बीच का एक सीक्रेट हैंडशेक समझ लीजिए, जहां वो ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांटते हैं। तो टेक्निकली कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है। इन शेयर्ड पेयर्स को हम बॉन्डिंग पेयर्स भी कहते हैं। जरा इस स्लाइड पर क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखिए। हर क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब किसी भी एक एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, शेयर्ड पेयर को मिलाकर हो गए ना 8। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। बाय द वे, इस तरह के डायग्राम्स को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स के लिए ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, जो दिखाते हैं कि कौन से एटम्स जुड़े हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पर खत्म नहीं होती। एटम्स कभी-कभी 2 या 3 पेयर्स भी शेयर कर सकते हैं, जिससे अलग-अलग और ज्यादा मजबूत बॉन्ड्स बनते हैं। सबसे बेसिक है सिंगल बॉन्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। लेकिन जब 2 या 3 पेयर्स शेयर होते हैं तो हम उन्हें मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ 2 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। लेफ्ट में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसमें कार्बन हर ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करता है, जिससे डबल बॉन्ड्स बनते हैं। और राइट में है नाइट्रोजन यानी N2। इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, जिससे एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब आइए इन मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट्स को खुद बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट बन सकता है। प्रोसेस काफी सीधी है। स्टेप 1, सारे एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए। स्टेप 2, एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़कर एक ढांचा, एक स्केलेटन बनाइए। स्टेप 3, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। इन्हें पहले बाहरी एटम्स पर रखिए। और आखिर में स्टेप 4, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अभी भी अधूरा है तो बाहरी एटम्स के लोन पेयर्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल बॉन्ड्स बनाइए। चलिए इन नियमों को एक एग्जाम्पल के साथ टेस्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये एक अच्छी चुनौती है। ठीक है, तो स्टेप 1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास हैं 4 और ऑक्सीजन के पास 6, तो कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इन्हें एक सिंगल बॉन्ड से जोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा है, पर कार्बन, उसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो अब क्या करें? हम दोनों एटम्स को एक फुल ऑक्टेट कैसे दे सकते हैं? यहीं पर हमारा चौथा स्टेप काम आएगा। और ये रहा सॉल्यूशन। हम ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को बॉन्डिंग पेयर्स में बदल देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर कर रहे हैं।
और दोनों का अपना अपना ऑक्टेट पूरा है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ की रूल्स में समराइज करते हैं ताकि ये आसानी से याद रहें। आइए इसे फटाफट रिकैप करते हैं। ऑक्टेट रूल। एटम्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से बनता है। और लुईस स्ट्रक्चर, ये एटम्स, बॉन्ड्स और लोन पेयर्स का एक 2D मैप है। ये 3 नियम ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की नींव हैं। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। ये बात इन सिंपल से डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस को साफ दिखाती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये सिंपल से डॉट्स और लाइंस छोटे मॉलिक्यूल्स का नक्शा बना सकते हैं, तो सोचिए ये हमें और कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद कर सकते हैं। यही तो केमिस्ट्री की बुनियाद है, जो हमें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की ताकत देती है।